ऐसा लड़का जिसका सपना था एंटरटेनर बनने का और बन गया यूट्यूब सेंसेशन, जिसने माइनक्राफ्ट से लेके व्लॉगिंग तक हर जोनर में धूम मचाई है और जिसकी आवाज, कॉमेडी और गेम प्ले ने उसे बना दिया इंडिया का मोस्ट लव्ड माइनक्राफ्ट क्रिएटर। ये कहानी है अंशु बीस्ट की, यानी गेमर फ्लीट। हीरो ब्रांड के हॉरर से लेकर फ्लीट एसएमपी के बंद होने तक कंट्रोवर्सीज भी आई, लेकिन गेमर फ्लीट कभी नहीं रुका। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी, द सक्सेस स्टोरी ऑफ गेमर फ्लीट। अंशु बीस्ट उत्तराखंड के रहने वाले लड़के, स्कूल लाइफ में शाय थे लेकिन अंदर एक एंटरटेनर था। 2017 के आसपास यूट्यूब का क्रेज बढ़ने लगा और अंशु बीस्ट ने सोचा कि मैं भी इसमें कुछ ट्राई कर सकता हूँ और फिर शुरुआत हुई एक गेमिंग चैनल की जिसका नाम रखा गेमर फ्लीट। 95% लोग यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वी हैव टू हिट 100 के सब्सक्राइबर्स बिफोर जून यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। पहले कुछ खास व्यूज नहीं आते थे, फिर एक दिन हीरो ब्रांड वाला गेम प्ले अपलोड किया और उसी दिन से गेमर फ्लीट की डेस्टिनी चेंज हो गई। गेमर फ्लीट ने माइनक्राफ्ट हॉरर जोनर को एक नए लेवल पर ले जाया, छोटी ऑडियंस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। हीरो ब्रांड के क्रीपी थ्योरीज, स्क्रिप्टेड स्कैरी फनी रिएक्शंस ने सब कुछ वायरल कर दिया। फिर व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे और अंशु बीस्ट बन गया एक नेम माइनक्राफ्ट सीन के अंदर। 2021 में गेमर फ्लीट ने स्टार्ट किया एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम था फ्लीट एसएमपी, एक सर्वाइवल मल्टीप्लेयर माइनक्राफ्ट सर्वर जिसमें इंडिया के टॉप क्रिएटर्स भी आए। ट्रिगर्ड इंसान, मिथपेट, खतरनाक ईशान और काफी सारे नए टैलेंट्स। फ्लीट एसएमपी एक तरह से माइनक्राफ्ट का इंडियन यूनिवर्स बन गया था, लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट होता है, फ्लीट एसएमपी भी एक दिन बंद हो गया एंड द रीजन इज टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटर्स का बिजी शेड्यूल और थोड़ी इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स। ये सब सुनने के बाद फैंस का दिल काफी टूटा। काफी सारे हैशटैग्स भी ट्रेंड हुए, फॉर एग्जांपल #SaveFleetSMP। लेकिन अंशु बीस्ट ने कामली सिचुएशन को हैंडल किया और बोला हर चीज का एक वक्त होता है एंड ऐसे करके फ्लीट एसएमपी का दी एंड हो गया। गेमर फ्लीट ने कभी भी एक कंटेंट में लिमिट नहीं रखा। आज अंशु बीस्ट के पास है मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स। गेमर फ्लीट चैनल जो कि अंशु बीस्ट का मेन चैनल है, जहाँ पर गेमिंग, माइनक्राफ्ट की वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। फिर आता है गेमर फ्लीट शॉर्ट्स जहाँ पर फनी वायरल क्लिप्स डाली जाती है। फिर आता है फ्लीट ब्लॉग्स जहाँ पर रियल लाइफ ब्लॉगिंग और फैमिली ट्रिप्स की जाती है। फ्लीट रिएक्शन जहाँ पर रिएक्शन वीडियो डाली जाती हैं। और लास्ट में आता है अंशु बीस्ट जहाँ पर सभी की फेवरेट माइनक्राफ्ट वीडियोस डाली जाती हैं। आई नो मैंने थोड़े बहुत चैनल्स भी मिस कर दिए, जैसे कि नोट गेमर फ्लीट जहाँ पर मल्टीपल गेम्स भी खेले जाते हैं। हर चैनल का एक फैन बेस बना हुआ है, लेकिन एक बात कॉमन है, अंशु बीस्ट का रियल, ग्राउंडेड और एंटरटेनिंग स्टाइल सभी चैनल्स पे सिमिलर देखने को मिलता है। लाइक किसी भी चैनल पे कभी भी एंटरटेनमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज अंशु बीस्ट एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, एक अच्छा होम स्टूडियो, ट्रैवल व्लॉग्स एंड ब्रांड्स एंड छोटे छोटे फैंस। लेकिन उसके सफर में सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट उसकी फैमिली का रहा। उसके व्लॉग्स में फैमिली के साथ फनी मूवमेंट्स ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान की तरह फ्लीट भी कंट्रोवर्सी से नहीं बच पाया। 2022 में एक क्रिएटर ने उस पे स्क्रिप्टिंग का इल्जाम लगाया। हीरो ब्रांड सीरीज को लेकर कुछ लोगों ने बोला कि कंटेंट फेक होता है और कुछ ने कहा फ्लीट काफी ज्यादा ओवररेटेड क्रिएटर है। पर अंशु बीस्ट ने हर एक हेट को हैंडल कर लिया, साइलेंस और कंसिस्टेंसी से। ना कि उसने जवाब दिया, ना ही कोई ड्रामा में घुसा, बस अपने काम से सबको जवाब दिया। और आज गेमर फ्लीट एक इंस्पिरेशन है उन सब के लिए जो छोटे शहरों से सपने लेकर निकलते हैं। उसने दिखाया है कि टैलेंट और मेहनत एंड रियल पर्सनैलिटी से सब कुछ पॉसिबल है। वो एक एंटरटेनर है, एक गेमर है और एक क्रिएटर है, लेकिन सबसे पहले एक ग्राउंडेड इंसान है। लोग गेमर फ्लीट को सिर्फ माइनक्राफ्ट क्रिएटर समझते हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक फुल ऑन कंटेंट स्ट्रेटजीज चलती रहती हैं। हर वीडियो, हर थंबनेल और हर रिएक्शन केयरफुली प्लान किया जाता है। अंशु बीस्ट ने ये बात खुद अपने इंटरव्यू में कही है कि मैं बस रिकॉर्ड के बटन दबा के कुछ भी नहीं बोलने लगता हूँ, मैं सोचता हूँ ऑडियंस क्या फील करेगी। यही प्लानिंग उसे बनाती है कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा एक ब्रांड। जब गेमर फ्लीट की बात होती है तो एक चीज क्लियर हो जाती है, कंटेंट क्रिएटर सर्कल के बीच उनकी रेस्पेक्ट लेवल। फ्लीट एसएमपी के दिनों उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे ट्रिगर्ड इंसान, मिथपेट, चपाती हिंदुस्तानी, खतरनाक ईशान जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स। ये क्रिएटर गेमर फ्लीट के सेंस ऑफ
ह्यूमर और पॉजिटिव एटीट्यूड के फैन हैं और फैंस के साथ भी गेमर फ्लीट का बॉन्ड इमोशनल है। चलो तुम्हें थोड़ा सा वापस से पास्ट में लेके जाता हूँ। अंशु बीस्ट एक ऐसा बंदा था जिसे स्कूल में ताने मिलते थे और स्कूल में उसे लोग कहते थे कि तेरे से कभी भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसी लड़के ने एक दिन यूट्यूब पर अपना नाम बनाया। अंशु बीस्ट एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। घर में ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन एक सपना बड़ा था। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अंशु बीस्ट बचपन से ही शाय थे, पर उनके अंदर एक एंटरटेनर था। एक्टिंग और मिमिक्री का एक बड़ा शौक भी था, लेकिन सोसाइटी और घर के प्रेशर के कारण कभी भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाए। कंप्यूटर यूज करने का मौका मिलता था फ्रेंड्स के साइबर कैफे में और वहीं से जन्म हुआ गेमर फ्लीट का। जब 2017 के टाइम में गेमर फ्लीट चैनल बना था, कोई भी व्यूज नहीं, ना ही कोई सब्सक्राइबर्स। अगर उसको 500 व्यूज में मिल जाते थे तो पार्टी जैसा लगता था और फिर लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे और बोलते थे कि ये बनेगा यूट्यूबर। कॉलेज के टाइम पर अंशु बीस्ट के पास फोन तक नहीं था, दूसरों का फोन लेके वीडियो बनाए और जब मोटिवेशन कम होता था तो फैमिली का सपोर्ट हमेशा उसके लिए था। और फिर कंट्रोवर्सीज के टाइम में क्रिएटर ने गेमर फ्लीट के ऊपर स्क्रिप्टिंग का इल्जाम लगाया था। कुछ ने उसे सेल आउट भी बोला था और कुछ ने ओवररेटेड, बट गेमर फ्लीट ने कभी भी रिप्लाई नहीं दिया था। उसने अपने काम से जवाब दिया था और एक वीडियो में फ्लीट ने बोला कि मैं बस वीडियोस बनाता हूँ लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। और अभी के टाइम पे गेमर फ्लीट एक ऑनलाइन फेस ही नहीं है, अब एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं। वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं मल्टीपल यूट्यूब फैन फेस्ट के अंदर, गेमिंग इवेंट्स के अंदर, यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन एंड गोल्डन प्ले बटन, रेड बुल कोलेबरेशंस, क्राफ्टन एंड माइनक्राफ्ट इंडियन प्रमोशंस, मल्टीपल इंटरव्यूज एंड ब्रांड इवेंट में गेमर फ्लीट एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन चुके हैं। एक सिंपल गेमर आज यूट्यूब इंडिया का गेमिंग स्पेस में एक फेस बन चुका है। गेमिंग से हटके अंशु बीस्ट का एक पैशन है स्टोरी टेलिंग के थ्रू व्लॉग्स बनाना। फ्लीट व्लॉग्स पे उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ दिखाई, अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग और ट्रैवलिंग दिखाई और इवन इमोशनल मूवमेंट जहां वो अपने स्ट्रगल शेयर करते हैं। उन्होंने मेंटल हेल्थ, प्रेशर और फेम से डील करने के बारे में ओपन बात करी। कभी कभी तो लगता है कि ये सब फेक है, लेकिन फिर मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ और फिर लगता है यही सिर्फ असली फैन बेस है। जब फ्लीट एसएमपी बंद हुआ था तो लोगों ने काफी रीजंस गेस करे, जैसे कि क्रिएटर क्लैश, टाइम इशू, फैन बेस का प्रेशर, लेकिन असली बात थी बर्नआउट। मल्टीपल क्रिएटर के साथ कंसिस्टेंट स्टोरी लाइन मेंटेन करना टफ हो जाता है और गेमर फ्लीट ने एक्सेप्ट किया अगर मजा नहीं आ रहा तो वीडियो बनाना बेकार है। बट यही दिखाता है कि अंशु बीस्ट कंटेंट को क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से डिफाइन करता है। गेमर फ्लीट का सपना सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो एक दिन एनिमेटेड सीरीज बनाना चाहते हैं बेस्ड ऑन माइनक्राफ्ट और एक प्रॉपर गेमर फ्लीट स्टूडियो बनाना चाहते हैं जहाँ नए क्रिएटर्स ट्रेन हो। अपनी लेगेसी को आगे ले जाने का विजन सिर्फ व्यूज के लिए नहीं है, इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मिशन है। अगले कुछ सालों में गेमर फ्लीट बन सकता है इंडिया का पहला मेन स्ट्रीम गेमिंग एंटरप्रेन्योर। ये कहानी थी एक छोटे से लड़के की जिसके पास सिर्फ अपना सपना और एक माइक था और उसने दुनिया को दिखाया कि अगर आप रियल हो और हार्ड वर्किंग हो तो माइनक्राफ्ट के ब्लॉक से भी अपने सपनों का महल बनाया जा सकता है। और अभी के टाइम पे गेमर फ्लीट सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक फीलिंग बन चुका है लोगों के लिए जिसे हम सब रेस्पेक्ट करते हैं एंड मे बी समवेयर डीप इनसाइड रिलेट भी करते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट लव्ड माइनक्राफ्ट यूट्यूबर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना एंड पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कर देना एंड कमेंट में फ्लीट का फेवरेट डायलॉग भी लिख के जाना #वामू। एंड मैं चलता हूँ अभी नई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तब तक लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, सायोनारा।